और जैसे बहुत ही मतलब विकराल सब्जेक्ट है, विषय है मावा, जहरीला मावा, मिलावटी मावा, तो बहुत आसान है। आप थोड़ी सी सजगता रख के इसे पहचान सकते हैं। और जैसे अब ये देखिए आप, ये मावा है, ये भी मावा है और ये भी मावा है। मैं कोई लैब इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इवन मैं टेस्ट ट्यूब भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है वो भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ बीटाडीन है। घर में हर किसी के घर में पाई जाती है बीटाडीन। बहुत आसान टेस्ट होता है कि एक तो हम इस मावे को लें और एक मैंने आपके सामने ये वाला मावा रखा है, और कोई भी अपने को उपकरण यूज़ नहीं करना है। सिंपल सा ये आप थोड़ी सी बीटाडीन लीजिए, एक मैं इस मावे में डाल रहा हूं और मैं एक इस मावे में डाल रहा हूं। आप देखेंगे कि ये देखिए, ये इसका रंग नीला पड़ने लगा है, इस मावे का रंग नीला पड़ने लगा है, और इस मावे पे इसका कोई असर नहीं है। जो बीटाडीन का सॉल्यूशन है वो नेचुरल उसी का ही कलर है और ये नीला पड़ गया। तो निश्चित रूप से इसमें स्टार्च की मिलावट की गई है, अरारोट या मैदा मिलाया गया है, जिससे कि उसका वजन बढ़ जाए और उसको ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो ऐसे छोटे छोटे टेस्ट करके और हम देख सकते हैं कि जो हम सामान खरीद रहे हैं, खाद्य सामग्री खरीद रहे हैं, क्या वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है कि नहीं। और भी इस तरह की कई सामग्री मैंने कोशिश की है कि सुशील जी, ये बहुत सही आपने बताया कि अगर हम मावा लेने जाए तो हम तो बेटाडीन लेके भी जा सकते हैं, उसी की दुकान में चेक कर सकते हैं, बिल्कुल हैं। ये भी किया जा सकता है। अगर डाउट है तो ठीक है, घर पे हमें लगा कुछ डाउट है तो हम घर पे टेस्ट कर सकते हैं। इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। हाँ, हमें शिकायत कीजिए, हम फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, तो ये इस तरह से हम मावा चेक कर सकते हैं कि ये मावा मिलावटी है या फिर शुद्ध है। जी हाँ, बिल्कुल। और अब पनीर के टुकड़े अब पनीर है, हुए हैं। हाँ। अब ये भी पनीर है, आप देखिए, और ये भी पनीर है। इसकी शुद्धता कम है, आप देखेंगे हाथ में लेते हैं तो ये बिल्कुल भुरभुरा हो जाता है, और देखिए कोई चिकनाहट नहीं है इसमें। हो सकता है तेल की मिलावट नहीं हो, लेकिन निश्चित रूप से सब स्टैंडर्ड मावा है, क्योंकि इसमें फैट मानक स्तर से बहुत कम है। और दूसरी तरफ जब हम इसको लेते हैं तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, और अगर हम सूंघेंगे तो मीठापन और एक अच्छी महक आएगी, जबकि इस जो ये तेल वाला या कम फैट वाला मावा है, इसमें जो है ना कसैलापन होगा खाने पर, और ये टेस्ट में भी अच्छा नहीं। सुशील जी, इसको भी समझेंगे हम। इस वक्त हमारे साथ भरतपुर से कॉलर जुड़ गए हैं, कुबेर, उनका रुख करते हैं। कुबेर, आप क्या सवाल करना चाहते हैं, बताइए। पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाया है। जी, शुक्रिया। और दूसरा ये मैडम, ये जो खुद के लिए युद्ध मिलावट चल रहा है, ये फिर त्योहारों पर याद आता है या प्रशासन को? ये भी एक अहम सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि जब भी त्योहार आता है, जब भी इनका अभियान चल रहा है, बाद में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है जो सैंपल लेते हैं ना, सैंपलों को जो जहाज 6-6 महीने में 8-8 महीने में आती है, फजर कहाँ मिलेगी? तो मैं तो चाहता हूँ यदि अभियान चल रहा है तो इसमें जो भी दोषी है, जो भी हमारे स्वास्थ्य पे खिलवाड़ कर रहा है, सजा मिलनी चाहिए और रिपोर्ट जल्दी जल्दी आनी चाहिए। मैडम बिल्कुल, चलिए शुक्रिया कुबेर जी, जवाब आपका ले ही लेते हैं। एक अहम सवाल है, हालांकि रीजन इसका पता है कि त्योहारों में ज्यादा यहाँ पर लोग खरीदारी करते हैं, इसलिए ज्यादा सजग होते हैं प्रशासन, लेकिन ये कंटिन्यूटी क्यों नहीं रहती? नहीं, देखिए जो हमारे कॉलर ने बात की है बिल्कुल सही है। काम साल भर होता है, हमें टारगेट भी दिए हुए होते हैं, साल भर काम करते हैं। ये जरूर है कि त्योहारों पर हमारी एक्टिविटी बढ़ जाती है, और हमें जो मीडिया का सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छा मिलने लगता है, तो ये सारी चीजें एक्सपोज भी ज्यादा होती हैं। और निश्चित रूप से अब हमारी जो सरकार है, उन्होंने हमें ये मैसेज दिया है कि ये सिर्फ त्योहारों पर ही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और पूरे साल कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं विगत 2.5 महीने से हम लगातार काम कर रहे हैं और लगातार मिलावट के मामले सामने आ रहे हैं। मैं हमारे कॉलर को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अब ये साल भर कार्रवाइयां चलेंगी और निश्चित रूप से मिलावट पर अंकुश लगेगा। बिल्कुल कुबेर जी, आपको जवाब मिल गया होगा, और एक सही सवाल था और आश्वस्त भी किया गया है कि ये तो शुरुआत, और ऐसा नहीं कि सिर्फ त्योहारों में ही ऐसा होगा, ये अब कंटिन्यूटी बनी रहेगी, क्योंकि 2-2.5 महीने से जिस तरह से और कई ऐसे मिलावट की खबरें आई है, हमने देखा भी है सुशील जी, जो लोग सोच भी नहीं सकते कि इसमें मिलावट हो सकती है, और हम वो खा रहे हैं और बाद में पता चलता है कि इस तरह की मिलावट